नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की ये खबर जो है यूपी के मैनपुरी जिले की है, जहां पर एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा यूपी कांप उठा। एक सनकी आशिक ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रही एक बीएससी की छात्रा को गोलियों से भून डाला। बताते हैं सनकी प्रेमी ने युवती के 5 गोलियां मारी हैं, जो उसके सीने और हाथ वगैरह में लगी हैं, जिससे युवती की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। इस दिल दहला देने वाली हत्या का मतलब गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कहते हैं कभी कभी मोहब्बत दीवानगी बन जाए तो इंसानियत की सारी हदें पार कर जाती है। मैनपुरी में एक सनकी आशिक ने ऐसा ही खूनी खेल रचा जिसने सबको हिला कर रख दिया। प्रेमिका ने जब प्रेमी से बात करना बंद कर दी तो वो बौखला गया। जब प्रेमिका की शादी कहीं और तय हुई तो ये बात जैसे ही प्रेमी को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। लिहाजा उसे लगा तो उसकी प्रेमिका जो है उसे धोखा दे रही है, लिहाजा उसने प्रेमिका को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रेमिका के दिल में यह था कि वो उसे दिल दे बैठा है, वो उसे अपना मान चुका है। अब प्रेमिका उसकी नहीं होगी तो फिर किसी की नहीं होगी। लिहाजा बताते हैं कि जब प्रेमिका है सोमवार को जब शिव मंदिर में प्रेमिका आज पूजा करने पहुंची, तब पहले से मंदिर में घात लगाए बैठा प्रेमी तमंचा लेके बैठा था। इस दौरान जैसे ही प्रेमिका अंदर भगवान शिव की पूजा करना शुरू करती है, तभी मंदिर का दरवाजा अंदर से प्रेमी बंद कर देता है और उसके बाद पहले प्रेमिका पर डंडा से हमला करता है और इसके बाद जब प्रेमिका चीखने चिल्लाने लगती है तो फिर ये तमंचा निकालकर प्रेमिका के ऊपर ताबड़तोड़ 5 गोलियां बरसा देता है, जो प्रेमिका के छाती, पेट, कंधे और हाथ पर जा लगती हैं, जिससे प्रेमिका बुरी तरीके से लहूलुहान होकर वहीं गिर जाती है। वहीं इस दौरान गोलियों का आवाज सुनकर लोग मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। लोगों को भागते हुए आता देख प्रेमी वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद पूरा मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस ने भी इस मामले में तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के अंदर प्रेमी को ढूंढ निकाला और इसे एक मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाला चीज जानते क्या था? जब प्रेमी को पुलिस गोली लगने के बाद भी उसके चेहरे पर कहीं दर्द या पछतावा नहीं दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो और उसकी खुशी में पुलिस की गोली का दर्द कहीं दब सा गया हो। इस चीज को देखकर लोग और हैरान हैं, ये सच में कितना सनकी था और कितना दरिंदा था, जिसको पुलिस की गोली का दर्द नहीं लेकिन अपनी प्रेमिका को गोली मारने की खुशी ज्यादा है। इस मामले में सबसे पहले हम लड़की के घर वालों ने क्या कहा वो बताते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम बताते हैं और पुलिस ने कैसे इसको 3 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला और इसका क्या कहना है, क्यों इसने पूरी घटना को अंजाम दिया, ये सब हम आपसे को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले लड़की के जो भाई ने क्या कहा वो सुनिए। ये जी क्या घटना हुई? सर वो पूजा करने आई थी सर, उसे गोली मारा सर। किसने मारा? सर राहुल दिवाकर। क्या वजह थी गोली मारने की? घटनाक्रम बताओ, किस वजह से मारी, क्या बात? सर पहले मैटर हुआ था सर, पहले मैटर शांत हो गया था, पहले भी FIR सब कुछ हो चुकी थी भाई, अब इसने फिर से कर दिया सर। क्या कोई प्रिपरेशन चल रहा था आपकी? नहीं सर, पहले चल रहा था सर, अब बंद हो गया था। उसकी शादी भी थी इसी साल में सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले भी इसने हमला किया था। हाँ पहले भी किया था सर। तब क्या बात थी? तब यही बात थी कि मैं शादी करूंगी, लड़का वाला कह मेरी बहन मान नहीं रही थी, तो उसने गोली मारी थी सर फिर से। आज क्या हुआ? सुबह आज सुबह सर वो मंदिर पूजा करने आई सर, उसने सर गोली मार दी सर। कौन सा मंदिर है क्या? जय रानी जी का मंदिर है सर। किस भगवान जी का मंदिर? शंकर जी का। कितनी गोली मारी है? सर 3 मारी है सर। 3 गोली मारी? हाँ सर। अब क्या स्थिति है बहन के सैप ही ले गए तो रेफर कर दिया? हाँ। क्या मतलब प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला माना जाए इसको? नहीं सर। आप कौन लोग हैं? सर हम राजपुर लोग हैं सर। वो कौन है? लड़का दिवाकर है सर। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। तो यूपी के मैनपुरी जिले की यह वारदात है। मैनपुरी शहर के मोहल्ला बजरिया स्थित एक शिव मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर लोगों भक्तों की भीड़ लगी रहती। शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात यहाँ पर हुई। यहाँ पर मंदिर में पूजा करने आई एक युवती को साथ एक सनकी आशिक ने 5 गोलियां मार दी, जिसके बाद
युवती जो है लहूलुहान हो गई और उसे लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है जो युवती को सीने, पेट और हाथ में गोलियां लगी हैं। युवती को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जहां उसका इलाज जारी। अब आपको पूरा घटनाक्रम हम बताते। महाराजा तेज सिंह, यूपी के मैनपुर जिले में महाराजा तेज सिंह किले के पास सौतियाना करके एक मोहल्ला है, वहां पर दिव्यांशी राठौर जिनका उम्र करीब 21 से 22 साल है, ये बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है और यहाँ पर ये अपने परिवार के साथ रहती है। बताते हैं शनिवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास जो दिव्यांशी है वो अपने घर के पास जो मंदिर है शिव जी का, मोहल्ला बजरिया के पास शिव मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह सुबह गई थी। बताते हैं कि मंदिर के अंदर पहले से ही राहुल दिवाकर नाम का युवक मंदिर के अंदर पहले से ही छुपा था। जब जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग है वहां पर जो दिव्यांशी है वो पूजा करने बैठते हैं, आंखें बंद करती है। इसी दौरान राहुल दिवाकर ने क्या किया, मंदिर के अंदर के कपाट को बंद कर दिया और इसके बाद दिव्यांशी के ऊपर पहले डंडा से हमला किया। डंडे से जब हमला हुआ तो दिव्यांशी की मतलब आंख बंद थी, वो खुलती है तुरंत, वो इसका विरोध करती है और चीखने चिल्लाने लगती है। जब चीखने चिल्लाने लगती है तो राहुल दिवाकर बताते हैं तमंचा अपने साथ जो ले आया था उसने वो तमंचा निकाला और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बताते हैं करीब 4 से 5 गोलियां जो है उसने दिव्यांशी को मारा, जो दिव्यांशी के हाथ, कंधे, पेट और सीने में लगी। इसके बाद दिव्यांशी वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ती है। गोली चलने की आवाज सुनकर जो आसपास लोग होते हैं वो तुरंत मंदिर की तरफ भागते हैं और इसी बीच मौका देखकर राहुल दिवाकर वहां से भाग निकलता है। कमरे मंदिर के गर्भगृह में दिव्यांशी की खून से सना हुआ शरीर पड़ा होता है। लोगों में चीख पुकार मच जाती, हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही, चूंकि मंदिर पास ही था, तुरंत ही इस बात की सूचना जो है दिव्यांशी के घर वालों को दी जाती, वहीं पुलिस को दी जाती है। इसके बाद जो पुलिस टीम पहुंचती है वो तुरंत ही दिव्यांशी को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाती है, जहां पर चूंकि 4-5 गोलियां लगने की बात थी, तुरंत ही उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, जहां अभी उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर कहना है कि जब तक दिव्यांशी होश में नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि उसकी जान बच सकती है या नहीं बच सकती। यानी अभी दिव्यांशी की जिंदगी और मौत की जंग जारी है। वहीं इस दौरान युवती के भाई, दिव्यांशी के भाई यश राठौर ने बताया कि जो युवक है वो राहुल दिवाकर जो है वो गांव का ही रहने वाला है। उसका हमारे घर से करीब महज 150 मीटर की दूरी पर घर है। दिव्यांशी और राहुल की अक्सर फोन पर बातचीत होती है। जी देखिए, भाई का कहना है कि प्रेम प्रसंग नहीं था, दोनों बातचीत करते थे, लेकिन राहुल जो है उसकी बहन से एक तरफा प्यार करता था और वो लगातार दिव्यांशी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। दिव्यांशी इस बात से इनकार कर रही थी और इस बात को लेकर पहले भी राहुल ने दिव्यांशी पर हमला किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दिव्यांशी के घर वालों ने दर्ज कराई थी। और हाल फिलहाल बताते हैं कि दिव्यांशी की शादी कहीं और तय कर दी गई थी 3 महीने पहले, जिस बात से राहुल दिवाकर और भी बौखलाया हुआ था। वो लगातार दिव्यांशी से बात करने की कोशिश कर रहा था और दिव्यांशी उससे बात नहीं कर रही थी। इसी बात से लेकर राहुल बहुत ज्यादा नाराज था और आए दिन कुछ ना कुछ किया करता था। दिव्यांशी के भाई ने बताया कि राहुल ने इससे पहले मेरी बहन पर हमला किया था और इस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज भी कराई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं और राहुल इसी तरह से बेखौफ होकर लगातार बहन पर दबाव बना रहा था कि उससे बात करे और उससे शादी करे। वहीं इस मामले में जो दिव्यांशी का जो मां है उनका कहना है कि हाँ, ये लड़का कभी जेल से निकलना नहीं चाहिए। एक तो जेल से निकलने का इसको फांसी की सजा दी जाए, जिस तरह इसने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। मेरी बेटी को गोली लगने के बाद से माँ जो है लगातार रो रही हैं और कहा उन्होंने कि हमें बहुत ठेस समय, बहुत दर्द पहुंचा है और इसको भी पुलिस गोली मारे और इसको इनकाउंटर करे, फांसी की सजा दे। मतलब उनका कहना है कि इसको मौत की सजा मिलना चाहिए, इसने हमारे परिवार का जीना हराम कर दिया है। वहीं इस मामले में घटना की सूचना मिलते ही जब पूरा इस हत्याकांड की सूचना, मतलब गोलीकांड की सूचना पुलिस को मिली, अभी हत्या नहीं हुई है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घायल दिव्यांशी को जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां पर डॉक्टरों ने
बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक चल रही। जो घर वालों को कहना है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच में जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है उसमें यह बात निकल के आ रही है, दिव्यांशी और राहुल में दरअसल प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले और पूछताछ में भी जब राहुल को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे भी पूछताछ में यह बात सामने आई कि दिव्यांशी के साथ जो राहुल का है पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर पिछले 3 महीने से दिव्यांशी ने राहुल से साफ साफ एकदम बात करना बंद कर दिया था। इसी बात से राहुल बौखलाया था और इस बातचीत का बंद करने की वजह थी दिव्यांशी की दरअसल घर वालों ने कहीं और शादी तय कर दी थी। दिव्यांशी भी इस बात के लिए घर वालों की बात उसने मान ली थी और वो मान लिया था कि हाँ, हम उसी के साथ शादी करेंगे जिसके साथ घर वाले कहेंगे। इस बात से जो प्रेमी राहुल दिवाकर है वो बौखलाया हुआ था। उसे ये लग रहा था कि दिव्यांशी ने इतने सालों तक मेरे साथ प्रेम संबंध में रही और अब कहीं और शादी करने के लिए तैयार हो गई, यानी ये मुझे धोखा दे रही। इसी बात से राहुल दिवाकर बौखलाया हुआ था। लगातार वो किसी न किसी तरीके से दिव्यांशी से बात करने की कोशिश कर रहा था और दिव्यांशी उससे हर तरह से इग्नोर कर रही थी, ना ही उससे बातचीत करती, ना ही उसको कोई जवाब देती। इसके लिए बता रहे कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से उसने कोशिश की, जिस पर दिव्यांशी के घर वालों ने इस पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब लगातार इस चीज की घात में राहुल दिवाकर बैठा था, क्योंकि राहुल दिवाकर का घर दिव्यांशी के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर था। लगातार ये दिव्यांशी के आने जाने वाली चीजों मतलब नजर बनाए हुआ था कि दिव्यांशी कहाँ आती है कहाँ जाती है। इस दौरान शनिवार को इसने एक आखिरी प्लान ये बनाया कि आज आर या पार हो जाएगा, या तो दिव्यांशी मेरी होगी या फिर किसी की नहीं होगी। दिव्यांशी जब शनिवार की सुबह 9:30 बजे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची, तभी ये उससे पहले इसको पता था कि दिव्यांशी मंदिर में रोजाना जाती है, तो ये पहले ही मंदिर के गर्भगृह में जाकर छुप गया। इस दौरान जब दिव्यांशी अंदर पहुंची तो कोई था नहीं और ये दिव्यांशी चुपचाप पूजा करने लगी। तभी इसने अंदर से दरवाजा बंद किया और उसके बाद पहले दिव्यांशी से लाठी मतलब वो डंडे से बताते हमला किया। इस दौरान पहले ये भी बताते कि उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांशी ने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो पहले इसने डंडे से उसके ऊपर मारा और उसके बाद फिर तवंचा निकालकर गोलियों से छलनी कर दिया और 5 गोलियां मारी हैं। सोच सकते हैं कितनी ज्यादा इसके अंदर नफरत भरी थी। और इसके बाद जब लोगों को आता हुआ देखा तो मौका देखकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने जब घटना हुआ, जब दिव्यांशी को गोली मारी गई, तब क्या कहा और इसके बाद जब किस तरह से उन्होंने राहुल का एनकाउंटर किया, मुठभेड़ में उसे घायल किया, तब पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। और इस दौरान पुलिस की पूछताछ में आगे क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, किस तरह से पुलिस का पूरा मामला उन्होंने सुलझाया। जी, कोतवाली थाना क्षेत्र में रानी का मंदिर पड़ता है। इसमें आज सुबह एक लड़के ने गोली मार दी है। उसको मौके से हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी उसको रेफर कर दिया है। मामला बताया जा रहा है कि पहले लड़का लड़की में पहले बातचीत होती थी और उसी के चलते कोई बात इनके बीच में बिगड़ी है, जिसको लेके ये आज घटना कारित हुई है। अब मौके का घटनास्थल हम लोगों ने देख लिया गया है और एफएसएल टीम को भी तत्काल पहुंचने वाली है और हम लोग के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है, जो जल्दी ही गिरफ्तारी करके डिस्क्लोज करेंगे। सर, क्या अनुमान है कितनी गोलियां मारी गई है इसी पे? देखिए, अभी 2-3 जगह से ब्लड दिखने की सूचना है, बाकी अभी डॉक्टर उपचार के बाद ही बता पाएंगे। स्थिति क्या है सर की? अभी स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसलिए उनको रेफर कर दिया है। आरोपी की सर गिरफ्तारी अभी तक सुरक्षित हुई है कि नहीं? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी उसके लिए टीम गठित कर दी गई है और टीम लगातार दबिश दे रही है, जल्दी ही इसमें सफलता प्राप्त होगी। देखिए, आज जो सुबह घटना हुई थी, मंदिर में जो गोली चलाई गई थी एक युवती के ऊपर, उसी के क्रम में हमने 3 टीमों का गठन किया था, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और थाना कोतवाली क्षेत्र की तीनों टीमें काम कर रही थी। कई जगह दबिश दी गई थी और चेकिंग के दौरान एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर गई तो जो व्यक्ति जो था मोटरसाइकिल पे था, ये देख के पुलिस को भागने लगा और पुलिस को आता भागते हुए देख इसने इसकी गाड़ी जो है फिसल गई। फिसलने के बाद इसने जो है पुलिस के ऊपर 2 फायर किए। उसी जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर किया, जिससे एक गोली उसके पैर में लगी है। इसका नाम राहुल है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है
अभी एफएसएल टीम मौके पर पहुंच रही है, इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इससे लगातार फायरिंग करता रहा, कोई बड़ा हिस्ट्री सूत्र है, कितनी इसकी हिस्ट्री है क्या? देखिए, पहले इसके ऊपर अपराध किसी ने पहले भी किया है और बाकी आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या अपराध इसने पहले किया है, क्योंकि मुठभेड़ जस्ट अभी इसमें हम लोगों को सूचना मिली है और हम लोग अभी मौके पर हुए हैं। तत्काल पुलिस एक्शन मोड 3 घंटे के अंदर ये जी, जब ये सूचना जब प्राप्त हुई थी तभी हम लोगों ने अपनी तत्काल 3 टीमों का गठन किया था और उन तीनों टीमों ने जगह जगह जाकर दबिश दी थी और उसी दबिश के दौरान और मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों की उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहरहाल इसे मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। अब किस तरह से पुलिस ने इसे खोजा ये भी हम आपको बता देते हैं। इस मामले में एसीपी गणेश प्रसाद शाह, एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह और फॉरेंसिक टीम ने जब ये पूरे घटनाक्रम जब गोली मारी गई थी शिव मंदिर में, वहां पुलिस की टीम पहुंचती है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की गई। एसपी ने बताया कि पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रेमिका दरअसल जो है वो लगातार इससे बात नहीं कर रही थी और इस बात से जो ये प्रेमी था वो नाराज था, इसी वजह से उसने इस गोली कांड को अंजाम दिया। युवती के हत्यारे की मतलब गोली मारने वाले की तलाश में पुलिस ने बताते हैं कि 3 टीमें लगाई थी। कोतवाली पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम गठित करके इस गोली मारने वाले प्रेमी राहुल दिवाकर की तलाश में लगी थी। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही आरोपी राहुल को नगला जुला बम्बा वाली रोड पर घेर लिया। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो इसने मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की। इस दौरान बीच में मतलब जा रहा था तो बारिश जगह जगह है, जो हड़बड़ाहट में इसकी बताते हैं बाइक फिसल गई और इसने जिसके बाद पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की और पुलिस की एक गोली इसके पैर में लगी जिससे घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने इसे दबोचकर अस्पताल में भर्ती कराया जहां इसका इलाज चल रहा है। इस दौरान सबसे हैरान कर देने वाली बात जो ये थी कि पुलिस की गोली में जब पैर में लगती है तो अमूमन अपराधी दर्द से छटपटाता हुआ दिखता है। दूसरी बात, किसी को गोली मारने का पछतावा चेहरे पर दिखता है, लेकिन राहुल दिवाकर इतना सनकी और वहसी आदमी था कि इसके चेहरे पर ये दोनों चीजें ना थी, ना दर्द था ना पछतावा था, बल्कि वो जब पुलिस वाले उसे उठाकर कंधे पर टांग कर ला रहे हैं तो वो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जो ये दिखाती है कि ये कितना सनकी और वहसी था और उसके दिल में कितनी नफरत थी। ये इस घटना से इसको पछतावा नहीं कि इसने अपनी एक लड़की को गोलियों से छलनी कर दिया, मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। इसको बस इस चीज की संतुष्टि थी कि इसने अपनी प्रेमिका को गोलियों से छलनी कर दिया, क्योंकि उस प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था और इस धोखे का बदला इसने इस तरह से लिया और इस बात को इसको संतुष्टि थी कि मैंने अपनी प्रेमिका को गोलियों से भून दिया और मैंने अपना बदला ले लिया। बताया जा रहा है कि शुरुआती जो पूछताछ में इससे पता चला कि राहुल दिवाकर और दिव्यांशी पिछले 5 सालों से इन दोनों का जान पहचान थी। अच्छा, 2 बातें हैं, घर वाले जो कह रहे हैं हम दोनों बातें बता रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि नहीं आप अभी पुख्ता कौन सी है ये नहीं कह सकते। घर वालों का कहना है कि राहुल दिवाकर जो है वो उनकी बेटी के पीछे पड़ा था, उनकी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं था, ना ही प्रेम प्रसंग था। ये लगातार क्योंकि पड़ोस में ही था, ये लगातार दिव्यांशी के पीछे पड़ा हुआ था, एक तरफा प्यार करता था और तरह तरह से उसे परेशान करता था और ये चाहता था कि जो दिव्यांशी है वो उससे शादी कर ले। इसी जगह से वो दबाव बना रहा था। जब उसे ये पता चला कि दिव्यांशी की शादी कहीं और तय हो गई तो वो बौखला गया, इसलिए वो दिव्यांशी से बात करना चाहता था और ये चाहता था कि दिव्यांशी उस रिश्ते को तोड़कर उसके साथ शादी कर ले। दिव्यांशी ने जब ये साफ मना कर दिया कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो इस बात से ये सनकी राहुल जो है वो बौखला गया और इसने फिर ये वहशी कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। वही दूसरी बात जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ में पता चल रही, क्योंकि जब मोहल्ले की बात होती है तो बात छुपती नहीं, उनका ये कहना है, ज्यादातर लोग कहना है कि नहीं, दोनों की बातचीत होती थी और दोनों दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। वही जो पड़ोस के लोगों ने ये बताया कि दोनों चूंकि जानते तो थे, इधर हाल फिलहाल में जब दिव्यांशी की शादी 3 महीने पहले कहीं और तय हो गई तो दिव्यांशी ने राहुल से बातचीत करना बंद कर दिया। तो भाई घर वालों ने कहा होगा कि तुम जो तुम्हारा जो प्रेम प्रसंग वाला मामला है उसको खत्म करो, वहां हम शादी नहीं करेंगे, जहां तुम्हारे हालिया हमने लड़का देखा है वो लड़का अच्छा है, ज्यादा काबिल है, उसके साथ शादी करो। शायद दिव्यांशी को वो बात समझ में आ गई हो कि हाँ भाई घर वालों की मर्जी में ही ज्यादा उसका भला है, लिहाजा उसने उनकी बात मानी और
इसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अब क्योंकि ये तो पूरे तन मन से दिव्यांशी को अपना मान चुका था, ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि दिव्यांशी उससे बात क्यों नहीं कर रही। लगातार ये कोशिश पहले जानने करता है कि दिव्यांशी बात क्यों नहीं करती। इस दौरान इसे ये पता चल जाता है कि दिव्यांशी की शादी कहीं और तय हो गई और दिव्यांशी भी उस रिश्ते में खुश है। ये चीज इसे धोखे की तरह लगी कि दिव्यांशी ने मुझसे बेवफाई की है, मैं दिलो जान से इसके लिए मरा मिट रहा हूं और ये देखो किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये इस चीज ने इसके अंदर गुस्से के गुबार को एकदम कहें अपने उफान पर ला दिया। इसकी वजह से ये बौखलाया हुआ था। लगातार इसने कोशिश की बात करने की, लेकिन दिव्यांशी बिल्कुल भी इसे भाव नहीं दे रही थी। इससे पहले भी, जो कि घर वालों के मुताबिक है, इससे पहले भी इसने एक बार कोशिश की जिसने इसमें दिव्यांशी के ऊपर हमला किया था, जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज कराई और झगड़ा भी हुआ था। अब इस बार इसको मौका मिला। इस बार इसने पूरी प्लानिंग की थी कि या तो इस पार या तो उस पार, लिहाजा इसने पहले ही एक तमंचे का इंतजाम कर रखा था और कई गोलियों का। ये जब इसे पता था कि दिव्यांशी रोजाना मंदिर जाती है, लिहाजा ये पहले ही मंदिर घाट लगा के पहुंच गया और जब दिव्यांशी अंदर पहुंची तो इसने मंदिर के कपाट बंद किए, पहले डंडे से हमला किया, फिर इसके ऊपर गोलियां बरसा दी और जवाब यही कि तुम मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। इस चीज की कल्पना भी मत करना कि तुम किसी और के साथ खुश रह पाओगे, मेरी रहो या फिर किसी और के नहीं। इस बात के लिए ही इसने इतना खूनी खेल खेला और इसके चेहरे की ये कुटिल मुस्कान, आप जब इनकाउंटर वाला वीडियो देखेंगे, जिस तरह से लाद के इसको ला रहे हैं, आप देखते हैं अमूमन अपराधी को हत्या जैसे मामले में जब भी होता है कोई, तो उसको थोड़ा सा तो पछतावा होता है कि हाँ यार किसी को जान लेने की कोशिश की, किसी गोली मार। इसके चेहरे पर रत्ती भर पछतावा नहीं। आप हमको वीडियो देखिए किस तरह से लदा है और पूरा पुलिस से बातचीत कर रहा है। एक रत्ती की इसके चेहरे पर, कहें हैवान कहें, शैतान कहें, सनकी कहें, जो भी कहें, सारे शब्द इसके लिए कम है। एक रत्ती भर इसके चेहरे में दर्द नहीं दिख रहा, रत्ती भर पछतावा नहीं कि इसने उस लड़की को गोली मारी जिसको ये प्यार करता था। अफसोस नहीं इस चीज को, इसको बस इस चीज का घमंड है कि हाँ हमने जो किया वो सही किया, हमने बेवफाई का बदला लिया। जिंदगी और मौत के बीच दिव्यांशी झूल रही है। इधर इसके पैर में ही गोली लगी और अब लग रहा है जैसे जिस तरह से हाल फिलहाल की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है अपराधियों के दिल में ये जो पैर वाली गोली का है ना, अब डर खत्म हो गया। उन्होंने जो भी अपराध कर रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि उसे पता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, पैर में गोली मारेंगे, बस इससे ज्यादा क्या कर लेगी पुलिस। फिर वही कोर्ट कचहरी होगा, कुछ दिन बाद जमानत में छूट के आ जाऊंगा, आराम से फिर रहूंगा। तो लगता है कि अब और कुछ सख्त कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यूपी में, क्योंकि यूपी के अपराधियों ने अब इस चीज को बड़ा कॉमन तौर पे ले लिया कि हाँ गोली से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, एक पैर में गोली मार लेंगे, मार लेने दो, क्या जा रहा है। लेकिन इस हत्याकांड हाल फिलहाल के आप देखें तो लगातार रोजाना इन गोली कांडों की खबरों ने यूपी के लोगों को दहला कर रख दिया है। कहीं अलीगढ़ में पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 व्यापारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब यूपी के प्रतापगढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख ने 2 लोगों को बीच रोड पर दौड़ाकर गोली मारी। अब एक मंदिर में, शिव मंदिर में घुसकर इस तरह से एक युवती को गोली मारना वाकई में कपा देना है और ये दिखा रहा है कि लोगों के दिल में कानून का खौफ कम हो रहा है। खासकर जो अपराधी हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें अब लग रहा है कि पुलिस जिस तरह से मुठभेड़ करती है उसका भी डर खत्म होता जा रहा है। अब इनका इलाज कुछ और ढूंढना पड़ेगा ताकि जो अपराधी है वो इस तरह की जब घटनाएं देखे तो उसके भी एक बार हाथ कांप जाए कि अगर हम करेंगे तो हमारे साथ ये हाल होगा। दूसरी बात, अब एक बार जो बुलडोजर का डर था, अब वो बुलडोजर का भी डर कम होने लगा है। इसकी वजह से और ज्यादा लग रहा है जैसे अपराधी बेखौफ हो गए। पहले सिर्फ ये नहीं था कि अपराध करने वालों को ही सजा मिलती थी, अपराध करने वालों को घर को भी इस चीज की सजा भुगतनी पड़ती थी। इससे अपराधी एक बार सोचता था कि यार हमारे घर वालों को भी इस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा दबता था। लेकिन जब से ये बुलडोजर की कार्रवाई रुकी है तब से लग रहा है कि एक बार अपराधियों के दिल में फिर से बेखौफ हो गए हैं और उन्हें लग रहा है ज्यादा से ज्यादा हमें गोली मारेंगे, ठीक है मार लिया जाएगा, झेल लेंगे। अब इस मामले में लड़की के घर वालों का साफ साफ कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। राहुल दिवाकर को सख्त से सख्त सजा, यानी जिंदगी भर वो जेल से बाहर ना आना चाहिए, उसे फांसी की सजा हो और पुलिस मुठभेड़ में मार देती तो ज्यादा ही अच्छा था। ये लड़की की मां है जो उनका कहना है। बहरहाल पुलिस ने
राहुल दिवाकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो पता चलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे यही कहेंगे भैया इस तरह के सनकी लोगों से बचें, खासकर युवतियों से। किसी को आप पसंद करते हैं तो पहले उसकी मानसिकता को समझ लें कि वो किस तरह का है। जो बात बात पे जान से मारने की धमकी, हाथ नस काट लेने की धमकी, और तुम मिली नहीं तो हम ये कर देंगे, तुम नहीं हुई तो ये कर देंगे, इस तरह के आशिकों से दूर रहें। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये लड़का मेरे लिए कितना दीवाना है, लेकिन बाद में वही दीवानगी जो होती है ना, गले की फांस बन जाती है, गले की हड्डी बन जाती है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तो भैया जब आपको एक तो ये है, या तो आप प्रेम प्रसंग में जाएं तो पूरी तरीके से जाएं, आप तैयार हैं, क्योंकि प्रेम कर रही हो तो घर से बगावत के लिए तैयार है, क्योंकि यूपी में इतनी जल्दी कोई घर वाले किसी भी लव मैरिज के लिए नहीं मानते। तो अगर करना है तो इस चीज़ की तैयारी करें कि हाँ हमें घर से बगावत करनी रहेगी। अगर नहीं कर सकते हैं, आपको डर लगता है अपने घर वालों के खिलाफ जाने, तो क्यों इन सब लफड़ों में पड़ रहे हैं कि कोई आदमी आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो सोच समझ कर कदम उठाएं, बहके नहीं और सावधान रहें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।